बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश और आबाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन रेशा कबाब की। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ नोट करवाती हूँ। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ली है और इसे 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। अब हम इसे कुकर में डालेंगे और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी हाफ़ केजी जो है वो मैंने चिकन लिया है, ये ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक दोनों ही साबुत लिए हैं। अदरक को मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है और लहसुन के तकरीबन 5 से 6 जवे हैं जो कि हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। इसके अंदर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल किया, हम साबुत इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी और उनको दरमियान में से काट दिया है, ये ऐड किए हैं। हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर का यूज़ किया है, वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च नहीं यूज़ की, यहाँ पर साबुत काली मिर्च लेनी है। पिसी हुई काली मिर्च लेने से कलर में थोड़ा सा चेंज आता है इसके, लेकिन अगर आप साबुत लेंगे तो इसका जायका डिफरेंट होता है थोड़ा। ये देखिए, ये पानी मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला और इसे उबलने के लिए रख दिया। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमारे 10 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब मैंने ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ये ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर से गोश्त अलग कर लेंगे और दाल अलग हो जाएगी। ये देखिए दाल अलग है। हमने अब दाल को पीसना है। यहाँ पे मैं दाल को मशीन में नहीं पीस रही हूँ, यहाँ पे मैं इसमें ये जो क्या कहते हैं इसे कूंडी, उसमें मैंने इसको पीसा है अच्छे तरीके से। और ये चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था। अब ये ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जो है हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून पुदीना, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली थी। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था, ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून, हाफ़ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। ज़ीरा पाउडर मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंट कर हम एक साइड पे रखेंगे। फिर हम इसके अंदर डीप कर कर कबाबों को फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर। ये देखिए इस तरह से कबाब हम सारे बना लेंगे पहले और उसके बाद 1 बाय 1 हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, जस्ट 2-3 जो है टेबलस्पून मैंने ऑयल का लिए थे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसी ऑयल में। ये हाथ से ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो मैंने इसे हाथ से करना स्टार्ट कर दिया।
ये देखिए हमारे दोनों साइड से कबाब जो हैं वो पक चुके हैं। आप पहले हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकालेंगे। उसके बाद ये मैंने प्लेटर यहाँ पे इसका सेट किया हुआ है, इसमें सेट करेंगे, इसमें सेट कर दिए। फिर मैंने ये देखिए मैं आपको तो खा कर दिखाती हूँ, इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने नरम और कितने मज़े के रेशा कबाब हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।